दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से आप सबके साथ देश की लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर के निधन के बाद जिस तरह देश में शोक की लहर दौड़ती हुई नजर आई, जिससे ये बात साफ हुई कि लता के जाने के बाद सभी को काफी बड़ा झटका लगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान, हर जगह हर किसी ने लता के निधन पर अपने दुख को व्यक्त किया। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे लता मंगेशकर की कुंडली को लेकर। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे लता मंगेशकर की जन्म कुंडली से लेकर उनकी शादी की कुंडली तक का पूरा सच। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लता मंगेशकर के निधन के बाद लता मंगेशकर से जुड़ी तमाम खबरें तो सोशल मीडिया पर आ ही रही है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर पंडित दयानंद शास्त्री जी हैं, जिन्होंने स्वर कोकिला रत्न, भारत रत्न लता मंगेशकर की जन्म कुंडली पर कुछ खुलासा किया और अपनी राय भी रखी। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को रात 9:50 में इंदौर में वृषभ लगन, वृषभ नवांश, कर्क राशि, शनि के पुष्य नक्षत्र सिद्धि योग में हुआ था। इनके जन्म लगन आय का स्वामी अष्टमेश होकर बैठा था और यहाँ पर कई सारी चीजें उन्हें काम करने के लिए मौका दे रही थी। ज्योतिष आचार्य पंडित दयानंद शास्त्री जी ने कहा है कि लता मंगेशकर जी का जन्म अश्लेषा नक्षत्र और सिद्ध योग में हुआ था। जन्म के समय कुंडली में स्थित सूर्य के फलस्वरूप लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच जिस तरीके से अपना नाम, अपनी पहचान बनाकर गई है, वो विश्व विख्यात होगा। उनकी जन्म कुंडली में पहले से ही लिखा हुआ था। कुंडली में मंगल की स्थिति ने लता मंगेशकर जी को सुरीला कंठ और मधुर आवाज प्रदान की और बुध स्वराशि पर विराजमान होने से उन्हें आर्थिक और मानसिक सुख की प्राप्ति दी। लता मंगेशकर जी का जन्म बुध की महादशा में हुआ, जिसका भोग्य काल 15 साल 6 महीने 26 दिन रहा। वर्तमान में उनको 24/4/2013 से गुरुवार की महादशा चल रही थी, जो कि 24/4/2019 तक चलनी थी, 2029 तक चलनी थी। बता दें कि लता मंगेशकर जी की जन्म पत्रिका में लगनेश शुक्र की राशि में था और शुक्र कला का कारक होने के साथ साथ गायन से जुड़ी चीजें भी उसमें शामिल थी। नवांश कुंडली में भी वृषभ था और वर्गोमक तक नवांश होने के शुक्र का फल उत्तम मिला था। लता मंगेशकर जी की कुंडली में शुक्र चौथे भाग में था और इससे परिवार भाव नजर आता है। वहीं नवांश कुंडली में तीसरे स्थान पर चंद्र की राशि कर्क में था और इसी वजह से उनकी आवाज में काफी ज्यादा कशिश थी, जो अन्य गायक और कलाकार नहीं रहे। चंद्र मन का कारक होने के साथ भावनात्मक से भी जुड़ा रहता है। कुंडली में गुरु स्वराशि धनु और विराजमान होने के साथ लता मंगेशकर को गाने के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सम्मान मिला, लेकिन 12वें भाव में होने से गुरु घमंडी स्वभाव देता है, जिसके चलते आगे आने वाले वक्त में उनका कार्य और उनकी काम कुछ वक्त के लिए बंद हो गए थे। इसी के साथ शुक्र आर्थिक सुख देता है, शनि भौतिक सुख तो प्रदान करता है, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ भी दूर करता है और राहु केतु स्वास्थ्य की तकलीफ दे सकते थे। पंडित दयानंद शास्त्री जी के अनुसार लता मंगेशकर जी का चंद्रमा तीसरे भाग में था, जिसके चलते उनकी राशि कर्क थी, जो स्वर भाव के साथ पराक्रम भाव भी था और मेहनत कर उस जमाने की मशहूर सुरैया नुसरत शमशाद बेगम जैसी हस्तियों के बीच रहकर लता मंगेशकर जी ने अपनी पहचान बनाई और एक नया नाम बनाया। लता मंगेशकर जी की नवांश कुंडली में पंचम भाव का स्वामी वर्गोत्तम होने के साथ लंबे समय तक गायन के क्षेत्र में उनका करियर अच्छा रहेगा, इसका भाव नजर आ रहा है। इसी के साथ चतुर्थ भाव में स्वामी उच्च का सूर्य नवांश में जाकर नीच की शनि के साथ, ये भी हर प्रकार से लाभदायक था लता मंगेशकर जी के लिए। शनि सूर्य के साथ था और आमने सामने होने के कारण उनकी कई बार तबीयत भी खराब हुई, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। वहीं यहाँ पर कई सारी चीजों को लेकर भी खबरें सामने आई थी और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा योग उत्तम आयु भी प्रदान करता है, जिस तरीके से अष्टम भाव में गुरु और ऋषि धनु हो।
लता मंगेशकर जी की जन्म पत्रिका में धन भाव का स्वामी बुध काफी ज्यादा ऊंचा था, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन्हें काफी ज्यादा सम्मान दिलवा रहा था। सूर्य के साथ होने पर जनता के बीच जो उनकी आवाज पहुंची थी, आवाम के बीच जो आवाज पहुंची थी, उसने सभी आवाम का दिल जीत लिया। और इसीलिए आज लता मंगेशकर जी के निधन के बाद पूरी जनता, ये पूरा देश की ये पूरी आवाम लता मंगेशकर जी के जाने से काफी ज्यादा दुखी है। इसी के साथ आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी की जिंदगी में सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रह और वाणी भाव के कारक बुध का प्रभाव काफी ज्यादा दिख रहा है। और बुधवार योगा कारक सूर्य के साथ पंचम भाव में बैठा था, जो कि शास्त्रों के अनुसार केंद्र भाव के स्वामी होकर त्रिकोणेश के साथ त्रिकोण पे ही बैठा था, यानी कि पंचम भाव प्रेम का भी कारक है। इसलिए लता मंगेशकर जी की आवाज इतनी ज्यादा रोमांटिक थी, इतनी ज्यादा मीठी थी कि हर कोई अपनी फिल्म में, अपनी म्यूजिक में सिर्फ लता मंगेशकर जी की ही आवाज चाहता था। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी की जिंदगी में शनिदेव का भी प्रभाव काफी नजर आया। पति भाव के स्वामी मंगल मार्केश होते हैं और सप्तम भाव से हानि भाव में बैठ गए हैं। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार किसी भी जातक की जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी भाव का स्वामी होकर अगर 6, 8 और 12वें स्थान पर बैठता है, तो वो जिस भाव का स्वामी होता है उसी भाव का फल उससे मिलता है। यहाँ पर मंगल प्रबल मार्केश भी है, पति भाव के स्वामी भी है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ संयोग बनते हुए भी विवाह संपन्न नहीं हो पाया। उनकी जन्म कुंडली में शुक्र ने जन्म लगन में नीचाभिलाषी होकर दाम्पत्य सुख से वंचित रखा। ये पारिवारिक कारण दर्शाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर जी की शादी नहीं हुई थी। उन्हें प्यार तो हुआ, शादी करने की कोशिश भी की, लेकिन शादी नहीं हो पाई, जिससे ये सच सामने आया है कि यहाँ पर उनकी शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनके जन्म और लगन कुंडली में विवाहिक सुख नहीं लिखा हुआ था, और इसीलिए वो अपने दाम्पत्य सुख से वंचित रही। और यही कारण दर्शाता है यहाँ पर लता मंगेशकर के निधन के बाद लता मंगेशकर जी से जुड़े इन चीजों को लेकर। जी हाँ, तो ये है पूरी खबर लता मंगेशकर जी की कुंडली को लेकर, जिसका खुलासा हमने कर दिया है और बता दिया है आप सबको लता मंगेशकर जी की कुंडली का वो सच, जिसे जानने के बाद आपको भी कई सारी चीजें समझ आई होगी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट लता मंगेशकर की कुंडली पर, जिसका हमने किया खुलासा और बताया कि आखिर किस वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई, और अगर उन्हें इस सिंगिंग के करियर में उन्नति और सम्मान मिला तो उसके पीछे की असली वजह क्या थी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक मुझे दीजिए साथ गुड बाय।